हेलो दोस्तों, निरंजन शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टीसीएस कोडविटा में आई हुई एक और रिसेंट प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम का नाम है बेस्ट बबल। ये प्रॉब्लम अभी रिसेंटली 2024 में पूछी गई है। बहुत ही सिंपल और बेहतरीन सी प्रॉब्लम है। मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे प्लेसमेंट कंटेंट। आपको बेसिक जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे वेब टेक, डेटा स्ट्रक्चर या डीएसए आपको पढ़ना है, या एडवांस टेक पढ़ना है, जैसे मर्ज पढ़ना है या स्प्रिंग बूट पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उसी क्रम में मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप टीसीएस कोडविटा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टीसीएस कोडविटा के तमाम क्वेश्चंस, उसकी जनरल गाइडलाइन सब कुछ मिल जाएगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा है बबल सॉर्ट के बारे में कि बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, हम सबको पता है। ठीक है, ये क्या करती है कि सॉर्ट करने के लिए बार बार कंपोनेंट को, जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उनको स्वैप करती है, उसको अपनी पोजीशन पे लाने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि इसके वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में बता रहा है कि अगर ऑलरेडी एलिमेंट्स अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं तो उनका जो वर्स्ट के सिनेरियो होता है, ठीक है, और वो ज़्यादा समय लेती है उसको असेंडिंग। अगर पूरा मतलब जैसे मान 5 4 3 2 1 है तो उसको अरेंज करने में उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 1 2 3 4 5 में। ठीक है, और उसी तरीके से वो उसके बारे में पहले जानकारी बता रहा है कि बबल सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक, यहाँ तक उसने ये बताया। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक एरे को ब्यूटीफुल तब मानेंगे जब उसके सारे एलिमेंट या तो असेंडिंग में होंगे या तो डिसेंडिंग में होंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको एक एरे दिया गया, गिवन एन एरे ऑफ द नंबर्स, नंबर का एरे दिया गया है। फाइंड द मिनिमम स्वैप ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द एरे ब्यूटीफुल। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एरे को ब्यूटीफुल तब माना जाएगा जब वो असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा। अब कह रहा है कि जिसमें असेंडिंग में करने के लिए या डिसेंडिंग में करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशंस होंगे, वो बताइए कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन में या तो असेंडिंग में हो जाएगा या तो डिसेंडिंग में हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एकदम सिंपल समझाता हूँ। जैसे एलिमेंट दिए गए 5, ये हमारे पांचों एलिमेंट्स हैं। अब इस एलिमेंट को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे? हम एक तो असेंडिंग में कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। एक डिसेंडिंग में कर सकते हैं, क्या? 5 4 3 2 1। तो जब हम असेंडिंग में करेंगे तो इसकी अपनी कोई कॉस्ट आएगी ना। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्वैप काउंट S1 आया इसका, मान लीजिए कि इसके नंबर ऑफ स्वैप स्वैप काउंट S2 आया। ये कह रहा है कि अब इन दोनों का मिनिमम निकाल लो भैया, इन दोनों का मिनिमम निकाल लो और बता दो कि इन दोनों का जो कॉस्ट आई है स्वैपिंग की, वो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। बस यही आपका आंसर होगा, इन दोनों में जो मिनिमम है कि नहीं? कितना आसान सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। चलिए अब समझते हैं कि इसको परसू कैसे करेंगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि इसमें लगाना तो भाई बबल सॉर्ट है। अब देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम का कितना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। वैसे तो बबल सॉर्ट एक बहुत बेसिक एल्गोरिदम है, लेकिन उसने कितने बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ पर यूज कर लिया। अब देखिए क्या है कि जैसे हमारे पास बबल सॉर्ट है, जैसे आपने कहा भाई कि बबल सॉर्ट में एलिमेंट्स कौन से हमारे पास हैं, 4 5 3 2 1। ठीक है, तो 4 5 3 2 1 है, 4 5 3 2 1। अब या तो इसको असेंडिंग में करें या तो डिसेंडिंग में करें, तो उसकी दोनों की अलग अलग कॉस्ट हमको निकालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करना ज़्यादा आसान लग रहा है, सिर्फ 5 को ऊपर करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पता है बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, जे और J+1। मतलब आप समझिए कि ये जे है, ये है आपका J+1। इन दोनों में तुलना करते हैं। क्या जे मतलब एरे आप जे छोटा है J+1 से 5, सही बात है। सही बात है तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और 4 चला जाएगा नीचे, 3 2 1। बाकी जब भी हम चेक करेंगे कि क्या 4 बड़ा है, 4 छोटा है 3 से, नहीं। क्या 3 छोटा है 2 से, नहीं। 2 छोटा 1 से, नहीं। तो कोई भी स्वैप ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के इसको डिसेंडिंग में करने के लिए कितने स्वैप ऑपरेशन लगे? एक लगे ना। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर इसी को असेंडिंग में करना हो तो इसको असेंडिंग में करने के लिए बहुत ज़्यादा स्वैप ऑपरेशन लगेंगे। कैसे? इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये तो मान लीजिए हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए असेंडिंग में करना, तब क्या करेंगे? असेंडिंग में करना हो तो हम करेंगे यहाँ पर, इसको मिटा दें नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर इसको असेंडिंग में आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर भी वैसे ही चलेगा। यहाँ पे जे हो जाएगा, J+1 होगा। लेकिन असेंडिंग में कैसे करेंगे? यहाँ बड़ा चेक करते हैं, क्या 4 बड़ा है 5 से? ठीक है, 5 यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स, तो फॉल्स से कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम इसको किसको लिखेंगे, 4 5 3 2 1। और फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे एक आगे बढ़ेगा, J+1 एक और आगे बढ़ जाएगा। चेक करेंगे क्या 5 बड़ा है 3 से? इस बार सही है।
जब सही है तो क्या होगा, जब सही है तो ये आपका स्वैप कर जाएगा। स्वैप करने का क्या मतलब है, स्वैप करने का मतलब ये है कि स्वैप करने का मतलब ये है कि 5 3 की जगह 3, 5 की जगह तो ये हो जाएगा 4 3 5 2 1। ठीक है, फिर जे यहाँ आ जाएगा, जे आपका यहाँ आ जाएगा, जे प्लस वन यहाँ आ जाएगा। फिर चुनना होगी, क्या 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, सही बात है। जब सही बात है तो फिर से स्वैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 3 2 5 1। फिर से आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये जे हो गया, ये जे प्लस वन हो गया। फिर तुलना करेंगे, क्या जे मतलब 5 बड़ा है 1 से, सही बात है, सही बात है तो क्या हुआ, सही बात है तो ये स्वैप हो जाएगा। जब स्वैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1 5। अब 5 अपनी सही जगह पे आ गया, लेकिन कितने स्वैप हुए आप देख सकते हैं। अभी जितनी बार ट्रू है, एक स्वैप, दो स्वैप, तीन स्वैप, ये तो पहली बार हुआ, अभी शॉर्ट तो हुआ नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसमें फिर से हम इसको उठाएंगे। इसको फिर से कैसे उठाएंगे, तो आपने कहा कि अ, यहाँ पे आपने कहा कि 4 3 2 1 5। अब 5 को इन्वॉल्व करते नहीं, हम फिर से बात चालू करेंगे कहाँ से, जे से, जे प्लस वन से। अब चेक करेंगे क्या एरे ऑफ जे 4 बड़ा है 3 से, ये बात सही है। जब सही है तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, यहाँ पे स्वैप हो जाएगा तो 3 4 2 1 5। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जे आ गया, ये आपका जे प्लस वन आ गया। फिर स्वैप करेंगे, क्या 4 बड़ा है 2 से, ये बात भी सही है। जब सही है तो फिर से स्वैप हो जाएगा, क्या स्वैप हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 4 1 5। फिर जे आगे आया, जे प्लस वन यहाँ पे आया। फिर इन दोनों में तुलना होगी, है ना, ये आपका आ गया जे, ये आ गया आपका जे, और ये आपका गया जे प्लस वन। फिर दोनों में तुलना होगी, क्या 4 बड़ा है 1 से, सही बात है, तो ये स्वैप हो जाएगा। स्वैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 1 4 5। अब ये दोनों सही जगह पे आ गए। ठीक है, लेकिन कितने स्वैप हुए, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 स्वैप, मतलब कितने हो गए, तीन, 1 2 3 4 5 6। अभी भी शॉर्ट नहीं हुआ है। अभी शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी शॉर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 2 1 4 5। ठीक है, तो 3 2 1 4 5। अब जाहिर सी बात है, इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम फिर से स्वैप करेंगे, फिर से तुलना करेंगे, ये हो गया जे, ये हो गया जे प्लस वन। फिर तुलना होगी, क्या 3 बड़ा है 2 से, क्या 3 बड़ा है 2 से, सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 1 4 5। फिर जे यहाँ, जे प्लस वन यहाँ। ठीक है, जे यहाँ, जे प्लस वन यहाँ। फिर से तुलना करेंगे, क्या 3 बड़ा है 1 से, सही बात है, फिर से स्वैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 3 4 5। अब ये जो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका थर्ड इटरेशन। ठीक है, लेकिन अभी भी ये 3 तो अरेंज हो गए, अभी शॉर्ट नहीं हुआ, तो अभी फिर से इसको यहाँ पर रखेंगे। कैसे करेंगे, 2 1 3 4 5, जे यहाँ, आपको पता है जे यहाँ, जे प्लस वन यहाँ। फिर चेक करेंगे 2 1, क्या 2 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से, सही बात है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब ये शॉर्ट हो गया। अब देखिए कितनी बार कंडीशन ट्रू थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक तरफ आई। अब देखिए, अब जो मैं आपको समझा रहा था, क्या समझा रहा था, एक आई आपके पास कॉस्ट S1 वाली, तो वहां कितनी आई थी 9, मतलब नंबर ऑफ स्वैप काउंट आया था 1, जब उसको डिसेंडिंग में कर रहे थे। S2 का कितना आया है 9, इन दोनों में मिनिमम कितना है 1, तो 1 आंसर है। आप देख सकते हैं 1 आंसर है, ये आंसर 1 है, क्यों। ठीक, तो ये बात तो समझ में आ गई भाई साहब, बबल शॉट हम लोगों ने पढ़ डाला। अब सवाल उठता है कि हम इसको अप्रोच कैसे, किस तरीके से करें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमें बबल शॉट यहाँ पे लिखना है और नंबर ऑफ स्वैप काउंट हमें करना है। बबल शॉट की लॉजिक आपको पता ही है, क्या होती है बबल शॉट की लॉजिक। अब यहाँ पे बबल शॉट की जो लॉजिक होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक INT, मान लीजिए मैंने कहा बबल शॉट। ठीक है, बबल नाम रख दिया इसका। क्या आर्गुमेंट लेगा, एक लेगा एरे और एक लेगा एरे का एंड। लॉजिक क्या होती है, INT I कामा जे कामा टेन। ठीक है, और स्वैप कैसे करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए स्वैप काउंट, SC इज इक्वल टू 0, स्वैप काउंट। ठीक, अब आपको लॉजिक पता है ना क्या होती है, फॉर I इज इक्वल टू स्टार्ट होती है 0 से, लेस देन कहाँ तक जाएगा, n तक I प्लस प्लस। जे कहाँ तक चलेगा, फॉर जे इज इक्वल टू चलेगा 0 से लेकर जे जाता है I माइनस 1
सॉरी n माइनस आई माइनस वन जे प्लस प्लस। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बबल सॉर्ट की बेसिक लॉजिक आती है, तो ये बबल सॉर्ट की बेसिक लॉजिक है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यदि एरे ऑफ जे बड़ा है किससे, एरे ऑफ जे प्लस वन से, ये किसके लिए है, ये अगर हम असेंडिंग में कर रहे हैं, तो अगर डिसेंडिंग में करना हो तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे जो बड़ा है इसको कर देंगे छोटा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये असेंडिंग में सॉर्ट करेगा तो क्या करेंगे, हम एक स्वैप कैसे करते हैं, टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ जे, ठीक है। और क्या करेंगे, एरे ऑफ जे इज इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस वन, और एरे ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू 10, ये हम कर देंगे। और साथ ही साथ एस सी प्लस प्लस कर देंगे, स्वैप काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और अंतिम में क्या करेंगे, अंतिम में रिटर्न कर देंगे किसको, स्वैप काउंट को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। तो ये बबल सॉर्ट की लॉजिक है, जो ये लॉजिक मेन अप्लाई यहाँ पर होने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार अगर हम इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो क्या प्रोग्राम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन छोटी मोटी ट्रिक है। क्या ट्रिक है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ट्रिक ये है कि मान लीजिए कि आपने बबल सॉर्ट को 2 बार यहाँ पर कॉल किया, आपने बबल सॉर्ट को 2 बार कॉल किया, ठीक है। एक तो हमको बबल सॉर्ट को असेंडिंग के लिए अलग रखना पड़ेगा, डिसेंडिंग के लिए 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कि हमने 2 फंक्शन बनाए, यहाँ पे कहा कि आई एम टी एस वन इक्वल टू, मान लीजिए बबल, हमने कहा ए एस सी, ठीक है, और पास कर दिया एरे और एन। और उसी तरीके से हमने क्या किया, एस टू इज इक्वल टू बबल, मान लीजिए डी ई एस सी कर दिया हमने, डिसेंडिंग एरे और एन को पास कर दिया, ठीक है। अब इसमें सवाल ये उठेगा कि भाई अगर हम यहाँ पर मान लो कि एरे में क्या होता है, म्यूटेबल होता है, तो अगर एरे इसने असेंडिंग में सॉर्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या जाएगा, असेंडिंग के सॉर्ट वाला एरे जाएगा। ये बात बहुत समझने वाली है, समझ रहे बात को, कि जैसे मान लीजिए इनपुट क्या है, इनपुट तो हमारे पास है, मान लीजिए कि इनपुट हमारे पास है 4 5 3 2 1, ठीक है। इनपुट हमें है 4 5 3 2 1, तो कायदे से यहाँ पर इसके अंदर क्या जाना चाहिए, 4 5 3 2 1। लेकिन जब एक फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा 1 2 3 4 5। तो ये वाले एरे के अंदर आर्गुमेंट 1 2 3 4 5 होगी, जबकि इस वाले एरे के अंदर भी ये वाला आर्गुमेंट हमको चाहिए, है ना। हमको ये नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ इंटरनल इसके लिए है, लेकिन हमें इसके अंदर ये वाला आर्गुमेंट चाहिए ना, जो एग्जैक्ट एरे है, तभी तो हम डिसेंडिंग वाला भी काउंट कर पाएंगे। नहीं तो सॉर्टेड होगा तब तो उल्टा करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस जगह पे और इस जगह पे एरे का क्लोन पास करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम की ये ट्रिक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए चलिए सिस्टम पे और सीधा देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एरे हैं, तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर हमने क्या किया, आई एन टी एन और एन इक्वल टू क्या कर दिया हमने, यहाँ पे पहले स्कैनर लीजिए, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या कर दिया, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी कर दिया आपने। उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद एक एरे बना लेंगे, आई एन टी एरे इज इक्वल टू न्यू आई एन टी, साइज की वैल्यू कितनी है, एन है। और रीड कर लीजिए कि फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, यहाँ पे आई एन टी आई कर लीजिए, आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट क्या कर दिया आपने, नेक्स्ट आई एन टी, आपने इसको रीड कर लिया। अब सॉल्व फंक्शन के अंदर आप पास करेंगे किसको, इस एरे को और एरे की साइज को। ये क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम नंबर ऑफ, मान लेते हैं आई एन टी रिजल्ट को। और आपने क्या प्रिंट कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, ठीक है। क्या प्रिंट कर देंगे, आर को प्रिंट कर देंगे। अब क्या हुआ, अब सॉल्व फंक्शन के अंदर हमें इसकी कॉस्ट चाहिए, जो कैसे करेंगे, पब्लिक स्टैटिक आई एन टी सॉल्व, एक आपने एरे इसके अंदर आर्गुमेंट दिया और आपने इसके अंदर एक एन आर्गुमेंट दिया, ठीक है। अब हम 2 आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, एस वन इक्वल टू बबल ए एस सी असेंडिंग, एरे और एन पास कर दिया। और यहाँ पर हमने कहा कि आई एन टी एस टू इज इक्वल टू बबल क्या, डी ई एस सी डिसेंडिंग, ठीक है। तो बबल एक है बबल असेंडिंग, दूसरा है बबल डिसेंडिंग। तो अब चूंकि दिक्कत वही हो जो मैंने भी आपको समझाया था कि यहाँ पर अगर एरे इसने असेंडिंग में सॉर्ट कर दिया तो यहाँ पर इसके अंदर जो आर्गुमेंट जाएगा वो सॉर्टेड एरे जाएगा, ठीक है।
जो कि हम नहीं चाहते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एरे का क्लोन। ठीक है, एरे का क्लोन का मतलब ये होता है कि एरे की एक कॉपी जाए, यहाँ पे एरे की क्या जाए, एक कॉपी जाए, और उस एरे से और इस एरे में आपस में कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लोन जाने का मतलब है कॉल बाय वैल्यू। बाय डिफॉल्ट क्या जाता है, कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस जाता है तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होंगे वो फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट होंगे। कॉल बाय वैल्यू का मतलब कि जब ये जाएगा तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होंगे वो फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या पास कर दिया, क्लोन पास कर दिया। अब इन दोनों फंक्शंस को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो पब्लिक स्टैटिक, मान लीजिए मैंने क्या किया, INT बबल, INT बबल ASC ये है, और इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया, आपने एरे पास कर दिया और एरे की साइज को पास कर दिया, n को पास कर दिया। अब यहाँ पे आपको I J temp और स्वैप काउंट वेरिएबल लेना होता है। अब आप लूप चला दीजिए, फॉर I इज इक्वल टू 0 लेस देन n I प्लस प्लस, फिर फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन n माइनस आई माइनस वन। ये बबल सॉर्ट की कोर लॉजिक है। अगर आपको इसको समझना है, अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप मेरी जाकर के बबल सॉर्ट की प्लेलिस्ट में, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में बबल सॉर्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कर लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यदि एरे ऑफ जे बड़ा है एरे ऑफ जे प्लस वन से। ठीक है, तो क्या करना है, टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू एरे ऑफ जे इज इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस वन, और एरे ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू 10, और स्वैप काउंट प्लस प्लस, है ना। तो ये क्या कर दिया हमने, ये हमने इसको, और अंतिम में हमने रिटर्न कर दिया किसको, स्वैप काउंट। ठीक है, बस सेम चीज हमें क्या चाहिए, बबल असेंडिंग जैसे, वैसे हमें क्या चाहिए, बबल डिसेंडिंग चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, बबल डिसेंडिंग। ठीक है, बबल असेंडिंग, बबल DESC। ठीक है, और जहाँ पे बड़ा है वहाँ पे हम बस एक लॉजिक लगा देंगे, क्या है, छोटा है। तो ये नंबर ऑफ स्वैप काउंट बता देगा कितनी बार यहाँ पे स्वैप काउंट आपने हुआ है। अब ये कहाँ पे आएगा, S1 S2 के अंदर। अब हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यहाँ पे कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे मैथ डॉट मिनिमम क्या, S1 कामा S2, दैट्स इट, है ना। तो ये देख सकते हैं, एक हमारा प्रोग्राम का सलूशन लगभग तैयार है। इसको एक बार सबमिट करके देख लिया जाए कि क्या सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया, और अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो ये बाकी सारी चीज़ों को भी पास हो जाना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो ये है आपका बबल सॉर्ट का एक बेहतरीन सा सलूशन। मेरे ख्याल से जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।